हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम चर्चा कर रहे हैं रेलवे भर्ती के लिए, जो रेलवे की एएलपी की जो वैकेंसी है। और उसके अलावा हम बात करें जो आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, एनटीपीसी की हम बात करें। सभी में हम बात करें तो जीके जीएस का क्या होता है, सभी में जो सिलेबस है क्या है, कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे हम इन सभी रेलवे भर्तियों को टारगेट करते हुए बात करेंगे। अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने चर्चा की थी, अपना जो इंट्रोडक्शन भी था, और उसमें हमने सिलेबस के बारे में बताया था कि किस क्रम में हम जीके जीएस का जो कंप्लीट पोर्शन रहेगा उसको हम यहाँ पे कवर कराएंगे। जैसा कि हमने बताया था जीके जीएस के बारे में, ये जीएस के बारे में पिछली क्लास में हमने क्या बताया था कि इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करके क्या इसको यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तीन पार्ट हमने क्या क्या बताए थे कि हमने यहाँ पे बताया था कि जो पहला जो रहेगा क्या रहेगा, हम यहाँ पे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। किस सब्जेक्ट को, जिसमें हमने क्या बताया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी के अलावा जो स्टैटिक्स के जो पार्ट बचते हैं वो हम क्या सब्जेक्ट में कवर करेंगे। दूसरा, हम सब्जेक्ट के अलावा एक जो क्या है, साइंस का अच्छा खासा यहाँ पे वेटेज दिया हुआ है, तो साइंस को हम कवर कवर करेंगे। में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कुछ विद तथ्य बचते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद में क्या रहेगा, करंट अफेयर भी इसी के साथ में। करंट अफेयर भी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। और उसी में हमने बताया था कि उसी में हमने क्या बताया था कि जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट में हम सबसे पहले कौन सा कवर करेंगे, ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, पहले हम कवर करेंगे ज्योग्राफी। तो उसी क्रम में अपनी ज्योग्राफी की ये क्या है, पहली क्लास रहेगी किसके लिए, एएलपी भर्ती के लिए, रेलवे की एएलपी भर्ती। और जो बाकी की रेलवे की जो वैकेंसियां हैं उन सभी के लिए भी क्या है, समान रूप से क्या रहेगी, ये उपयोगी रहेगी। इस इंडियन ज्योग्राफी में आज हम बात करें तो पहला कौन सा रहेगा, भारत का सामान्य परिचय। क्या रहेगा अपना पहला चैप्टर इसमें, भारत का सामान्य परिचय, जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें। इस सामान्य परिचय की में हमें क्या है, मुख्य रूप से ये 5 से 6 जो सब टॉपिक हैं ये हमें पढ़ने होते हैं। कौन सा, भारत का एक नामकरण हमें पढ़ना है, स्थिति के बारे में हमें जानना है, भारत की स्थिति क्या रहेगी। भारत के विस्तार के बारे में हमें जानना है कि अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में अंतर क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद भारत के क्षेत्रफल के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करें भारत की सीमाओं के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित राज्य कौन कौन से हैं, कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, तटीय सीमा पे राज्य कौन कौन से हैं, कितनी लंबाई है कौन से राज्य की, अवस्थित राज्य कौन से हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखें। के बाद में लास्ट हमारा क्या बचेगा, विविध में हम क्या चर्चा करेंगे, भारत के जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब की क्या हम इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से क्या, भारत के नामकरण के बारे में। तो नामकरण की हम बात करें तो इसके जो कंप्लीट अपनी क्लास रहेगी, इसकी जो पैनल पीडीएफ है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा इसके जो कंप्लीट जो नोट्स रहेंगे वो भी आपको टेलीग्राम पर क्या है, अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ जो अपना ऐप है थ्रोन एजुकेशन जो ऐप रहेगा, उस पे भी ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, क्रम से सारी क्लासें वहाँ पे आपको मिलेंगी। और बात करें यूट्यूब पे तो यूट्यूब पे भी क्या है, कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो रेलवे की भर्ती के लिए जो कंप्लीट सिलेबस वो रहेगा, तो यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। कंप्लीट कहाँ पर रहेगा, यूट्यूब। ठीक है, बिल्कुल फ्री रहेगा, रेगुलर क्लासें रहेंगी। टाइमिंग की बात करें तो इसी टाइम डेली 7 से 8 बजे अपनी ये क्लासें रहेंगी। ठीक है, तो ये क्या है, अपना भारत रहेगा। और इस भारत में हमने क्या बताया, भारत के जो विविध नाम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारत के कौन कौन से मुख्य नाम हैं उनकी अगर हम चर्चा करें, सबसे पहला अपना टॉपिक क्या है, भारत का नामकरण। ठीक है, वहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं भारत का नामकरण, जो अपना जो पहला टॉपिक रहेगा। ठीक है, सामान्य परिचय में अपना जो पहला टॉपिक रहेगा उसमें कौन सा, भारत का नामकरण रहेगा। भारत का कौन सा नामकरण, इस भारत के नामकरण में हमें कुल मिला के कितने ये जो 6 नाम है, इन 6 नामों के बारे में देखना होता है। पहला नाम कौन सा हो जाएगा, आर्यव्रत। दूसरा कौन सा, भारत। तीसरा जम्मू द्वीप। और चौथा क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान। पांचवा क्या हो जाएगा, इंडिया। और छठा क्या हो जाएगा, इंडिया अर्थात क्या हो जाएगा, भारत। ठीक है, तो भारत के नामकरण से संबंधित ये 6 नाम पूछे जाते हैं। और इनमें अपना जो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कौन सा नाम किसने दिया था और किस तरीके से ये नाम पड़ा। ठीक है, जैसे हम बात करें सबसे पहले किसकी, आर्यव्रत की।
आर्यव्रत से अपना पूछ लिया जाए तो आर्यव्रत नाम कैसे पड़ता है? आर्यों के आगमन के कारण। आर्यव्रत नाम कैसे पड़ेगा? आर्यों के आगमन के कारण। एक बार हम मैप में इसको देखें। जब मैप में हम बात करते हैं तो भारत में ये जो क्षेत्र रहेगा, इस क्षेत्र में क्या है, आर्यों का आगमन होता है कहाँ से? मध्य एशिया से। कौन से? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से क्या है, भारत में आर्यों का प्रवेश होता है। और कौन से? इस क्षेत्र, आर्यों का इस क्षेत्र में प्रवेश होता है। और आर्यों के आगमन के कारण ही भारत का नाम क्या पड़ता है? प्राचीन काल में आर्यव्रत कहलाता है, या आर्यव्रत इसका नाम पड़ता है। ठीक है। तो आर्यव्रत के बारे में हमें क्या याद रखना है? आर्यों के आगमन के कारण। आर्यों के आगमन के कारण। आर्यों के आगमन के कारण भारत का नाम क्या पड़ता है? आर्यव्रत पड़ता है। के बाद में, आर्यव्रत के बाद में दूसरा अपना नाम आता है कौन सा? भारत। और भारत के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो भारत नाम कैसे पड़ता है? ये आर्य आते हैं कौन से? वैदिक काल में। और इसी वैदिक काल में एक राजा हुआ करते थे, कौन से? राजा दुष्यंत। कौन से राजा? भारत की हम बात करें तो एक राजा हुए, कौन से? दुष्यंत। इस राजा दुष्यंत के पुत्र राजा भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ता है? भरत के नाम पर। ठीक है। वैदिक काल में कौन से राजा हुए? दुष्यंत। और इस राजा दुष्यंत के कौन से पुत्र हुए? भरत। इस राजा भरत के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ता है? भारत पड़ता है। इसके बाद में तीसरा जो अपना नाम आता है वो क्या आएगा? जम्बू द्वीप। और इस जम्बू द्वीप की बात करें तो ये जम्बू द्वीप नाम जो है भारत के लिए कहाँ पर प्रयोग में लाया गया? प्राचीन प्राचीन एवं पौराणिक ग्रंथों में। पौराणिक ग्रंथों में। प्राचीन एवं पौराणिक ग्रंथों में भारत को क्या नाम दिया गया? जम्बू द्वीप यहाँ पे नाम दिया गया। ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है? जम्बू द्वीप जो नाम है भारत का, कहाँ पर प्रयोग किया गया? प्राचीन एवं पौराणिक ग्रंथों में। ठीक है। इतनी बात हमें याद रखनी है स्टार्टिंग के तीन नामों के बारे में। लास्ट के जो तीन नाम आते हैं, हिंदुस्तान, इंडिया और इंडिया अर्थात भारत, इससे अक्सर अपना क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। हम बात करें सबसे पहले हिंदुस्तान नाम की। इसकी हम एक बार स्टोरी देखेंगे। पहले एक बार हम इसको बता देते हैं। जो हिंदुस्तान नाम है ये किसने दिया था? ईरानियों ने। हिंदुस्तान नाम किसने दिया? हिंदुस्तान को आप लिखें, किसने दिया? ईरानियों ने। हिंदुस्तान नाम दिया ईरानियों ने। ठीक है। और इंडिया नाम दिया किसने? यूनानियों ने। ठीक है। हिंदुस्तान तो ईरानियों ने, और इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों ने। और इंडिया अर्थात भारत, ये क्या हो जाएगा? भारत का संवैधानिक नाम। क्या हो जाएगा? भारत का संवैधानिक नाम। ठीक है। ये अपने को लास्ट के याद रखने हैं। सबसे पहले एक बार हम बात कर लेते हैं किसकी? हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान नाम किसने दिया? ईरानियों ने। ठीक है। तो एक बार हम मैप में देखें इसके बारे में। यहाँ पर हम देखते हैं हिंदुस्तान की। ने क्या बताया? हिंदुस्तान नाम किसने दिया? ईरानियों ने। होता क्या है कि भारत में एक नदी बहती है। इस क्षेत्र में एक नदी बहती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी बहती है। कौन सी? क्षेत्र में एक नदी बहती है, सिंधु नदी। और बात करें सिंधु नदी की, तो इसके आसपास प्राचीन काल में क्या है? विदेशी आक्रमणकारी आते हैं। कौन? ईरानी। क्षेत्र में कौन आते हैं? ईरानी आते हैं। और जब ये सिंधु नदी आती है तो ये इस सिंधु नदी के आसपास क्या है? निवास करने लगते हैं। सिंधु नदी के आसपास क्या है? ये निवास करेंगे। ठीक है। और ईरानी जो है, तय को क्या बोलते हैं? है बोलते हैं। तय का उच्चारण किस में करते हैं? है में उच्चारण करते हैं। कौन? ईरानी। और इसी से का उच्चारण है में करने के कारण इन्होंने सिंधु को क्या कहा? सिंधु नदी को इन्होंने क्या कहा? सिंधु नदी को इन्होंने क्या कहा? हिंद नदी कहा। क्या कहा? सिंधु नदी को इन्होंने क्या कहा? हिंद कहा। और इस सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को
सिंधु नदी का जो आसपास का जो ये क्षेत्र रहेगा, आसपास के क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। ठीक है, और इस आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाले निवासियों को क्या कहा, हिंदुस्तानी कहा। ठीक है, तो इतनी बात हमें याद रखनी है किसके बारे में, हिंदुस्तान के बारे में। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, याद हिंदुस्तान याद करने के लिए आपको एक नाम याद रखना है, और वो नाम क्या हो जाएगा, हितेश। क्या, HITSH, हितेश आपको नाम याद रखना है। और इस हितेश में भी स्टार्टिंग के कौन से दो अक्षर याद रखने हैं, क्या हो जाएंगे, दो अक्षर कौन कौन से, एच और आई। एच से क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान, और आई से क्या हो जाएंगे, ईरानी। ठीक है, एच से हिंदुस्तान और आई से क्या याद रह जाएगा, ईरानी। ठीक है, इतनी बात अपने को याद रखनी है। अपना जो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही है कि जो हिंदुस्तान नाम है वो किसने दिया था, तो अपने को याद रखना है, ईरानियों ने दिया। इसी तरीके से हम इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, साइड हम बात कर लेते हैं किसकी, इंडिया की। इंडिया की अगर हम स्टोरी देखते हैं तो सेम स्टोरी क्या रहेगी, इंडिया के लिए रहेगी। और इंडिया के बारे में हमने क्या बताया था, इंडिया नाम किसने दिया, यूनानियों ने, किसने दिया, इंडिया नाम दिया किसने, यूनानियों ने। और जब यूनानी भारत में प्रवेश करते हैं, कौन से इस क्षेत्र से भारत में यूनानी प्रवेश करते हैं, जब इस क्षेत्र से प्रवेश करेंगे तो सेम यहाँ पे कौन सी नदी रहेगी, सिंधु नदी यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। यूनानी भी कौन सी, सिंधु नदी के आसपास क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, तो सॉरी, यूनानी, ठीक है, इस सिंधु नदी के आसपास निवास करते हैं। और ये क्या है, सिंधु नदी को क्या नाम देते हैं यूनानी, सिंधु को क्या कहते हैं, इंडस कहते हैं। सिंधु को क्या कहते हैं, इंडस कहते हैं, या सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से क्या कहते हैं, जानते हैं, या इसका नाम उच्चारित करते हैं। ठीक है, और इस इंडस नदी के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं, इंडिया। इंडस के आसपास के क्षेत्र को क्या नाम देते हैं, ये इंडिया नाम देते हैं। और यहाँ पे जो निवासी निवास करते हैं, यहाँ के लोगों को क्या नाम देंगे, इंडियन नाम देते हैं। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है किसके बारे में, इंडिया और यूनानियों के बारे में। ठीक है, और इस इंडिया को याद रखने के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं, क्या, आई लव यू। ठीक है, आई लव यू वर्ड अक्सर अपन यूज करते हैं। और इसमें हम बात करें तो इस आई लव यू से हम इसको याद रख सकते हैं, किसको, इंडिया को। ये कैसे रहेगा, आई से हमारा क्या हो जाएगा, आई से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। और यू से हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यूनानी हो जाएगा। आई से क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, और यू से क्या हो जाएगा, यूनानी हो जाएगा। इतनी बात अपने को याद रखनी है किसके बारे में, इंडिया और यूनानियों के बारे में। ठीक है, उसके बाद में अपना सबसे, इंडिया अपना हो गया, इंडिया नाम किसने दिया, यूनानियों ने दिया। ठीक है, और सबसे लास्ट में अपना नाम बचता है क्या, इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, भारत का संवैधानिक नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत का संवैधानिक नाम, इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है, तो आपको आंसर क्या देना है, इंडिया अर्थात भारत। तो ये क्या हो जाएगा, भारत का संवैधानिक, संवैधानिक नाम क्या हो जाएगा, भारत का संवैधानिक नाम हो जाएगा क्या, इंडिया अर्थात भारत। यानी कि भारत का जो संविधान है, उस संविधान में आर्टिकल नंबर 1 में क्या नाम प्रयोग किया गया है, आपसे पूछा जाए तो इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है किसके बारे में, इंडिया अर्थात भारत के बारे में। तो ये चीजें थी अपनी नामकरण के बारे में। और नामकरण में हमने जो सबसे लास्ट के 3 नाम पढ़े हैं, इन तीनों नामों में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तीनों नाम। ठीक है, ये अपने को याद रखने हैं। क्या, ईरानी लोग जब भारत में आते हैं तो ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा, सिंधु नदी को ईरानियों ने क्या कहा, हिंदू नदी कहा। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है। और इस हिंदू के आसपास के क्षेत्र को, हिंदू नदी के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। और यहाँ पर निवास करने वाले लोगों को क्या कहा, हिंदुस्तानी कहा। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है किसके बारे में, ईरानियों और किसके बारे में, हिंदुओं के बारे में। हमने क्या बताया था, किस तरीके से याद रख सकते हैं ईरानी और हिंदुस्तान को, हमें बताया था एक नाम याद रखना है आपको, हितेश, HITSH। ठीक है, और इससे आप याद रख सकते हैं, एच से क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान, और आई से क्या हो जाएंगे, ईरानी। ठीक है, एच से हिंदुस्तान हो जाएगा और आई से क्या हो जाएंगे, ईरानी। ये बात अपने को याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद यूनानियों के बारे में हमने क्या बताया,
कि यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा, इंडस कहा, ठीक है, सिंधु नदी को क्या कहा, इंडस कहा, और इसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहा, इंडिया कहा, और यहाँ पर निवास करने वाले लोगों को क्या कहा, इंडियन कहा, ठीक है। ये बात अपने को याद रखनी है, किसके बारे में, यूनानियों के बारे में, किसके बारे में, यूनानियों के बारे में, यानी कि इंडिया के बारे में। और इसे याद रखने के लिए हमने क्या बताया था, एक वर्ड बताया था, कौन सा, आई लव को हमने बताया था, आई लव यू। और इस आई लव यू से हम कैसे याद रख सकते हैं, क्या बताया था, आई से क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, और यू से क्या हो जाएगा, यूनानी हो जाएगा, ठीक है। आई से इंडिया हो जाएगा और यू से क्या हो जाएगा, यूनानी हो जाएगा, ठीक है। ये अपने को याद रखनी है। सबसे लास्ट में हमने क्या बताया, भारतीय का जो संविधान है, यानी कि भारतीय संविधान में भारत के लिए किस वर्ड का प्रयोग किया गया है, यानी कि भारत का संवैधानिक नाम हमने क्या बताया, क्या बताया, इंडिया अर्थात भारत, ठीक है। तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये बात कहाँ पर लिखी हुई है, आर्टिकल 1 में। ये क्या है, अपने से सीधा सेंटेंस भी पूछ लिया जाता है कि ये जो भारतीय संविधान में कहाँ पे मेंशन किया गया है। इतनी बातें हमें याद रखनी है, किसके बारे में, भारत के नामकरण के बारे में। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक बार इसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं, और उसके बाद जो अपनी कल की नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम चर्चा करेंगे जो भारत की जो स्थिति रहेगी। सामान्य परिचय में अपना जो दूसरा जो सब टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार हम बता दें, इसका रिवाइज कराएं। तो रिवाइज कराने के लिए क्या बताया, आर्यव्रत नाम कैसे पड़ा, आर्यों के आगमन के कारण, भारत में आर्यों के आगमन के कारण क्या नाम पड़ता है, आर्यव्रत नाम पड़ता है, ठीक है। भारत के बारे में हमने क्या बताया, भारत नाम कैसे पड़ा, दुष्यंत के पुत्र राजा भरत के नाम पे, राजा भरत के नाम पे भारत का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। जम्बूद्वीप के बारे में क्या बताया, भारत के जो प्राचीन और पौराणिक ग्रंथ हैं, उस प्राचीन और पौराणिक ग्रंथों में किसका प्रयोग किया गया है, जम्बूद्वीप का प्रयोग किया गया है, यानी कि जम्बूद्वीप नाम का प्रयोग यहाँ किया गया है। बात करें हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में हमने क्या बताया कि किसने दिया हिंदुस्तान नाम, ईरानियों ने दिया, इंडिया नाम यूनानियों ने दिया, और भारत का संवैधानिक नाम क्या हो जाएगा, इंडिया अर्थात भारत, यानी कि आर्टिकल क्या, आर्टिकल 1 में ये चीज, ठीक है। ये बातें हमने देखी। और यहाँ पे क्या बताया था हिंदुस्तान के लिए, कि जो ईरानी है, ईरानी लोगों ने सिंधु नदी को क्या कहा, हिंदू नदी कहा था, सिंधु नदी को क्या कहा था, हिंदू नदी। ये भी पूछ लिया जाता है कि ईरानियों ने सिंधु को किस नाम से संबोधित किया, और यूनानियों ने सिंधु नदी को किस नाम से संबोधित किया, ये अपने को याद रखना है। ईरानियों ने सिंधु को हिंदू कहा था, और जो यूनानी थे, यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा था, इंडस कहा था, ठीक है। इन दोनों को याद करने के लिए हमने क्या बताया था कि हिंदुस्तान याद रखने के लिए आपको एक नाम याद रखना है, क्या, हितेश नाम याद रखना है, HITESH, ठीक है। हितेश से आपको कैसे याद रहेगा, स्टार्टिंग के जो दो अक्षर रहेंगे एच और आई से, ठीक है। एच से क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान हो जाएगा। हमने क्या क्या बताया था, इंडिया और यूनानियों के लिए हमने एक वर्ड याद रखना है, क्या, आई लव यू, ठीक है। और आई लव यू से कैसे याद रख सकते हैं, आई फोर क्या हो जाएगा, इंडिया यहाँ पे हो जाएगा, और यू फोर क्या हो जाएगा, यूनानी हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको आई होंगी, ठीक है। क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो। और जो चैनल है अपना उसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ में जो अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें चर्चा करेंगे जो क्या, भारत की स्थिति के बारे में, ठीक है दोस्तों। और कमेंट करके आप अवश्य बताएं कि आपको चीज़ें कैसी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, काम की है, नहीं है, सारी चीज़ें आप कमेंट में बताएं। और इसके जो कंप्लीट जो ये नोट्स रहेंगे ये आपको क्या मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप थ्रोन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी PDF भी ले सकते हैं, ये पैनल की जो PDF है ये भी आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप थ्रोन एजुकेशन का जो ऐप है उस पर भी कंप्लीट PDF आपको जो रहेंगे जो रेलवे भर्ती के लिए वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप ऐप को भी अवश्य डाउनलोड करें, थ्रोन एजुकेशन ऐप को। तो सभी दोस्तों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।